हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन, विकर्ण, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 5 दीवारों का क्षेत्रफल व 6 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब। यहाँ ए का मान कितना दिया है 11, तो 11 का क्यूब कितना होगा 1331। तो हमारा आयतन निकल के कितना है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अगला, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, ए रूट में 3। ए का मान कितना दिया है 11 और रूट 3 हमारे क्वेश्चन में है, तो घन का विकर्ण निकल के कितना आया 11 रूट में 3 सेंटीमीटर। घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4a²। तो 4 लिखिए, ए का मान कितना दिया है 11, तो 11 का स्क्वायर करिए, 4 गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 121 में 4 का गुणा करिए, कितना होगा 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 1 का 4। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकल के कितना आया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्या है 5 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 5a²। तो 5 लिखिए, ए का मान कितना दिया है 11, 11 का स्क्वायर करना है, तो 5 गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 5 का गुणा 121 में करेंगे तो कितना आएगा 605। तो हमारे 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकल के कितना आया 605 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है 6 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसे हम क्या कहते हैं टीएस से। तो 6 लिखिए, ए का मान कितना दिया है 11, तो 11 का स्क्वायर कीजिए, 6 गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 6 का गुणा 121 में करेंगे तो कितना आएगा 726। तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकल के कितना आया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम 6 दीवारों के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं टीएस से, और 4 दीवारों के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं सीएस से। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है a घाते 3, आयतन कितना दिया है 1728। 1728 बराबर a क्यूब। 1728 किसका क्यूब है 1728 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब बराबर a क्यूब। तो a बराबर क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारी भुजा निकल कितना आई 12 सेंटीमीटर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक घन का विकर्ण 13 रूट में 3 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण बराबर क्या होता है a रूट में 3। हमारा विकर्ण कितना दिया है 13 रूट में 3। 13 रूट में 3 बराबर a रूट में 3, रूट में 3, रूट में 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा 13। तो हमारी भुजा निकल कर कितनी आई 13 सेंटीमीटर। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, एक घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4a²। 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है 484 बराबर कितना 4a²। तो a² बराबर कितना हो जाएगा 484 बटे 4। a² बराबर 484 में 4 का भाग दीजिए, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 1 का 4। a² बराबर 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, तो a बराबर कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। तो हमारी भुजा निकल कर कितनी आई 11 सेंटीमीटर। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक घन के 5 दीवारों का क्षेत्रफल 405 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। 5 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 5a²। तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है 405, तो 405 बराबर 5a²। a² बराबर क्या होगा a² बराबर क्या होगा 405 बटे 5।
ए स्क्वायर बराबर 5 का भाग दीजिए 405 में, 5 अट्ठे 40, 5 एक्का 5। ए स्क्वायर बराबर 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। तो हमारी भुजा निकल कर कितनी आई? 9 सेंटीमीटर। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है? एक घन के 6 दीवारों का क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। 6 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 स्क्वायर। 6 दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1350। 1350 बराबर 6 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1350 बटे 6। ए स्क्वायर बराबर 1350 में 6 का भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 1 बचा हो गया 15, 6 दूनी 12, 3 बचा हो गया 30, 6 पंजे 30। ए स्क्वायर बराबर 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर निकल कर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। हमारी भुजा कितनी हुई? 15 सेंटीमीटर। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो घन के आयतन व 4 दीवारों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन अनुपाते 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 और 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 ए स्क्वायर। यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो 2 ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? ए अनुपाते 4। और हमारे क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया है? 13। तो ए की जगह हम कितना रख देंगे? 13। तो हमारा अनुपात निकल के कितना आएगा? 13 अनुपाते 4। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, नए घन को क्या मानेंगे? ए क्यूब। पहले घन की भुजा क्या है? 3, तो 3 का क्यूब, प्लस दूसरे घन की भुजा क्या है? 4, तो 4 का क्यूब। तीसरे घन की भुजा क्या है? 5, तो 5 का क्यूब। ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। तो ए क्यूब बराबर 27, 64 और 125 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 216। ए क्यूब बराबर 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर निकल के कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा निकल कर कितना आई? 6 सेंटीमीटर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? यदि घन के फलक का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन के फलक का परिमाप बराबर क्या होता है? 4a। घन का फलक कितना दिया है? 44 बराबर 4a। तो a बराबर कितना होगा? 44 बटे 4। a बराबर 44 में 4 का भाग दीजिए, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4। तो घन की भुजा निकल कर कितना आई? 11 सेंटीमीटर। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है? यदि एक घन की सभी कोरों का योग 48 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन के सभी कोरों का योग बराबर क्या होता है? 12a। घन के सभी कोरों का योग कितना दिया है? 48। तो 48 बराबर कितना होगा? 12a। तो a बराबर क्या होगा? 48 बटे 12। a बराबर 48 में 12 का भाग देंगे, कितना होगा? 12 चौक 48, 4 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना निकल के आई? 4 सेंटीमीटर।